हमारा स्वाध्याय चल रहा है आत्म क्षेत्र का, स्वयं में रहने का रहस्य, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की बुक का। अपो दीपो भव के बारे में हम जान रहे हैं। गौतम बुद्ध द्वारा कहा हुआ अपो दीपो भव भगवत गीता में उद्दरे दात्मा नात्मा नाम कहा जा गया हुआ है। जीसस का तुम जो बोओगे उसे ही काटोगे। जीसस ने कहा है जो तुम बोओगे वही काटोगे। यह सब एक ही मौलिक सूत्र हैं, एक ही मौलिक सत्य हैं। पराधीन जीवन को समाप्त कर दीजिए, साधना को ही अपनाएं, उसका स्वागत कीजिए। हर पल दुख भरा जीवन गरीबों के जीवन के समान होता है। कष्टों को अपनाकर काम करने वालों का जीवन महाराजा के जीवन के समान होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आध्यात्म में तुम्हारी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता तुम ही हो, यही मुख्य रूप से बताया गया है। तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण तुम ही करते हो। तुम्हारी वास्तविकता आसमान से बारिश की तरह नहीं गिरती है। तुम्हारी गोद में कुछ भी अपने आप ही नहीं आता है। तुम्हारे अंदर से ही उत्पन्न होकर तुम्हारी गोद में कुछ भी आ सकता है। साधक अपनी साधना के फल को खुद ही भोग रहा है। दूसरों की साधना के फल को तुम नहीं भोग सकते। तुम्हारी साधना के फल को कोई दूसरा भोग नहीं पाएगा। तुम्हारी साधना के फल को दूसरों को नहीं दे सकते, यह असंभव है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी को कुछ समय तक पकड़े रहने से क्या वह सीधी हो जाती है? उसे पकड़े रहने का उपयोग क्या है? कुत्ते की पूंछ को पकड़े रहने का पर कुत्ता खुश हो जाता है और सोचता, वाह वाह, मेरी टेढ़ी पूंछ सीधी हो गई। तुरंत छोड़ने पर वह फिर पहले ही जैसी हो जाती है। अब तुम क्या करोगे? कुत्ते की पूंछ को कैसे सीधा कर सकते? दूसरे व्यक्ति को तुम किस तरह ठीक कर सकते हो? मैं दूसरों की चिकित्सा कर सकता हूँ, दूसरों के रोगों को दूर कर सकता हूँ, यह भावना मौलिक रूप से असत्य है। अतः मित्रों, अपो दीपो भव अर्थात यह पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के प्रतीक के रूप में स्थिर किया गया है। यह जिस तरह भारत सरकार के लिए सत्यमेव जयते है, जिस तरह रामकृष्ण मिशन के लिए आत्मानो मोक्षया जगत हित यचा है, उसी तरह पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मौलिक सूत्र अपो दीपो भव है। तुम स्वयं अपने दीपक को प्रज्वलित करो। इस सत्य को बचपन में बताना चाहिए। बूढ़े होने के बाद इसे बताने से क्या लाभ है? पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हर तरह के लोग आते हैं। एक बार किसी ने आकर कहा, स्वामी जी, ध्यान सीखना है। मैंने उसे कहा, 1 मिनट आंखें बंद करो, हाथों को मिलाकर उंगलियों में उंगलियां डालो और सांस पर ध्यान दो। उसने कहा, स्वामी जी, क्या आप मेरी समस्याओं को दूर नहीं करेंगे? मैं क्यों तुम्हारी समस्या दूर करूंगा? नहीं करूंगा। चले जाओ यहां से, साधना करो। मैंने कह दिया। उसने कहा, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, आप कुछ कीजिए। अरे, जब आपकी माता को मैंने कुछ नहीं किया तो मैं उन्हें ठीक कैसे करूंगा? तुम्हारी माता ध्यान करने से अच्छी हो जाएंगी। तुम भी अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अपनी माता को ध्यान सिखाओ, वह इच्छानुसार ध्यान सीखे। मतलब कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसको करना है खुद ही करना है, खुद ही अपनी साधना को बढ़ाना है। सीखने के लिए भी उनकी इच्छा होनी चाहिए। मेरे बड़े भाई ने मुझसे ध्यान नहीं सीखा। मेरे सगे भाई को पूरे शरीर में सोराइसिस था। पूरे संसार को मैंने ध्यान सिखाया, पत्रीजीप का कहना है। उन्हें सीखने की इच्छा नहीं हुई तो उन्होंने नहीं सीखा। क्या करेंगे हम? सीखने की इच्छा से जब ध्यान करेंगे तब रोग निवारण होगा। डॉक्टर से नहीं होगा, दवाइयों से नहीं होगा। जब इसकी जानकारी उन्हें होगी तब उसका आचरण करेंगे, साधना करेंगे, तब सोराइसिस का निवारण होगा।
क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मास्टर्स और मेरे प्यारे देवताओं, तुम्हारे सिर दर्द को तुम्हें ही दूर करना है। तुम्हारे पेट दर्द को तुम्हें ही दूर करना है। तुम्हारे बेटे की पढ़ाई तुम नहीं कर सकते, जिसकी पढ़ाई वही करेगा। देखिए, अपनी मुक्ति को हमें स्वयं ही प्राप्त करना होगा। तुम्हारी परिमुक्ति को, तुम्हारी महापरिमुक्ति को तुम्हें ही प्राप्त करना होगा। ध्यान साधना करने से मुक्ति, ध्यान बोधन करने से परिमुक्ति, ज्ञान प्रचार करने से महापरिमुक्ति होती है। प्रचार करोगे तो उसका फल पाओगे, प्रचार नहीं करोगे तो उसका फल नहीं पाओगे। अपने दीप को स्वयं शीघ्र ही प्रज्वलित करना है। अपने जीवन को स्वयं ही शीघ्रता से आनंदमय करना है। अपने शरीर को स्वयं ही अखंड आरोग्यमय करना है। हे मित्रों, हमें अपने दीप को स्वयं ही प्रज्वलित करना है। अतः हम ध्यान करेंगे। जो जितना ध्यान करेगा उसे उतनी ही उपलब्धि प्राप्त होगी। ध्यान का अर्थ है के संधान द्वारा, चित्त वृत्ति निरोध द्वारा, विश्वमय प्राण शक्ति की समझ द्वारा, नाड़ी मंडल शुद्धि द्वारा, दिव्य चक्षु को उत्तेजित होना है। यह सब मिलकर ही ध्यान है। ध्यान साधना आप द्वारा हमारे जीवन में आलोक भर जाता है, दीपावली आती है, अंधकार लुप्त हो जाता है और प्रकाश भर जाता है। ध्यान द्वारा ही दीपावली है। एक ही ध्यान विधान है और उसका नाम है श्वासानुसंधान। तो यह आज का यहाँ तक का स्वाध्याय था। तो अपो दीपो भव, हमको सब स्वयं के दीपक बनना है, अपने दीपक को प्रज्वलित करना है और आनंद की स्थिति में रहना है। तो थैंक यू सो मच।